चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यानी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी और इसका क्वेश्चन नंबर 10.1 है। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के अंदर। और 10.1 का जो फर्स्ट पार्ट है, या पहले मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो दिए गए कंपाउंड के IUPAC नेमिंग देनी है और उसके बाद उन्हें क्लासिफाई करना है कि क्या वो एल्काइल हैलाइड्स हैं या एलाइल हैलाइड्स हैं, बेंजाइल हैलाइड हैं, विनाइल हैलाइड हैं या एराइल हैलाइड हैं। अच्छा, आपको ये भी डिसाइड करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड हैं या कौन से हैं वो। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो हमें कंपाउंड दे रखा है वो है CH3 का होल ट्वाइस CH3। अब इस कंपाउंड को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो वो इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, जो ब्रैकेट में है इट मीन्स वो जो है ब्रांच में है। जैसे ये ब्रैकेट में Cl है, ये ब्रांच में चला जाएगा CH3। ठीक है, अब देखिए इसकी जो नंबरिंग है वो हम कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो यही है 1 2 3 4 हम इस तरीके से नंबरिंग दें, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग देते हैं। ठीक है ना। तो आप देखो दोनों ही तरफ से जब हम नंबरिंग देते हैं तो ब्रांचेज हमारी 2 और 3 पर आती हैं। अगर हम ऐसे नंबरिंग दें तब भी हमारी ब्रांचेज 2 और 3 पर आती हैं, यानी कि सेम लोकेंट आ रहे हैं। तो जब कभी भी सेम लोकेंट्स आते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो ब्रांच जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले है उसको मिनिमम नंबर जाना चाहिए। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, जैसे कि ये वाली जो ब्रांच है Cl, इसका नाम है क्लोरो, और ये जो ब्रांच है हमारी CH3, इसका नाम है मिथाइल। तो हम ये चेक करेंगे कि क्लोरो का C पहले आता है या मिथाइल का M पहले आता है अल्फ़ाबेट में। तो हमें पता है क्लोरो का C पहले आता है, इसलिए हमें क्लोरो को कम से कम नंबर जाना चाहिए, डेट इज़ 2। ठीक है, तो इसलिए नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि ऊपर वाली अगर हम नंबरिंग देते हैं तो हमें Cl को 3 जा रहा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारी नीचे वाली नंबरिंग सही है, और नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से फिर इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ठीक है ना, आपको पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग दी जाती है, तो ब्रांच की नेमिंग भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी जाती है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा। तो क्योंकि टोटल 4 कार्बन है हमारी पेरेंट चेन में, तो 4 के लिए वर्ड रूट हो जाता है ब्यूट। फिर क्योंकि C सिंगल बॉन्ड C दिखाई दे रहा है सब जगह, तो ब्यूटेन, एन आएगा एंड में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और ये एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करें। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5। ठीक है, Cl। अब देखो इस कंपाउंड को हम ओपन करके इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 CH CH3 और ये CH। आपको ये जो C2H5 दिख रहा है उसको हम इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं CH2 CH3 Cl। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें जो है नंबरिंग कहाँ से देनी है, आपको पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेलेक्ट होगी वो मेरे ख्याल से ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसके अंदर, तो ये जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है ना। चलिए अब रही बात नंबरिंग की, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो दो तरीके से नंबरिंग, या तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दें, या फिर दूसरे तरीके से इसकी नंबरिंग जो हो सकती है वो ये है कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबरिंग कौन सी सही है। अगर मैं इस तरीके से ब्लैक वाली नंबरिंग देता हूँ तो मैं ये चेक करता हूँ कि मेरी ब्रांचिंग कहाँ कहाँ आ रही हैं। तो अगर मैं ब्लैक वाली नंबरिंग देता हूँ तो हमारी ब्रांचेज आ रही हैं, एक तो 3 पर आ रही है और दूसरी 4 पर आ रही है। और अगर हम ब्लू वाली
नंबरिंग देते हैं तो ब्लू वाली नंबरिंग से जो है हमारी ब्रांचिंग आ रही है 3 पर, अगेन 3 4, यानी दोनों ही केस में जो है लोक एंड सेम आ रहे हैं। जब लोक एंड सेम आते हैं तो फिर ये देखते हैं कि कौन सी ब्रांच का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब यहाँ देखिए 2 ब्रांचेज हैं, एक तो Cl यानी क्लोरो और एक है CS3 यानी मिथाइल क्लोरो का C पहले आता है, तो Cl को कम से कम नंबर जाना चाहिए। इसका मतलब हमारी जो ब्लू वाली नंबरिंग है वो करेक्ट है, क्योंकि ब्लू वाली नंबरिंग से Cl वाले कार्बन को 3 जा रहा है और ब्लैक वाली नंबरिंग से Cl वाले कार्बन को 4 जा रहा है, तो 3 वाला करेक्ट है, यानी हमारी ब्लू वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो हम ब्लू वाली नंबरिंग को ही कंसीडर करके जो है अपना IUPAC नेम देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल। ओके, और उसके बाद वर्ड रूट, क्योंकि टोटल 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स, और C सिंगल बॉन्ड C है तो हेक्सेन, और ये एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट इसका है, आपको दे रखा है CS3 का होल थ्राइस, सॉरी ये वाला नहीं, वापस से इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो ये है CH3CH2C ब्रैकेट में CS3 का होल ट्वाइस CH2I। इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा CH3CH2C CS3CH3CH2I। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है हमें इसकी नेमिंग देनी है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग किस तरीके से देंगे, तो हम सीधी सी बात है नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, तो इसका अपोजिट नंबरिंग करके भी देख लेना, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम नंबरिंग इसकी अपोजिट करके देखते हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3 4, तो दोनों ही केसेस में क्या कौन कौन से सेट बन रहे हैं, मतलब ब्रांचिंग। अगर मैं रेड वाली नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांचेज आती हैं 3, 4 पर। ठीक है, 3A और 4 पर ये। ठीक है, क्लियर। और अगर हम ब्लू वाली नंबरिंग करके चल रहे हैं तो ब्लू वाली नंबरिंग करके जो ब्रांचेज आ रही हैं, एक तो 1 पे I आ रहा है, ठीक है, और 2 पर CS3, फिर 2 पर दूसरा CS3, दोनों को कंपेयर करते हैं तो लोएस्ट सेट हमारा कौन सा है, ब्लू वाला, तो लोएस्ट सेट वाला ही माना जाता है। क्लियर है, तो हम ब्लू वाली नंबरिंग को ही कंसीडर करेंगे जो करेक्ट नंबरिंग है। तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो, ठीक है, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब रही बात इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा इट इज़ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्योंकि प्राइमरी क्यों, मैंने बताया था जिसमें CH2X पाया जाता है वो प्राइमरी होता है। इससे पहले वालों में अगर हम बात करें तो क्योंकि इसके अंदर CHX है तो सेकेंडरी, ठीक है, इसके अंदर भी CHX था तो सेकेंडरी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये प्राइमरी सेकेंड टर्सरी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। चलिए फोर्थ पार्ट हम करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है CS3 का होल थ्राइस CCH2CHBr C6H5। जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ओपन करके ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ CH2CHBr C6H5। C6H5 आप समझ पा रहे हो, डेट इज़ बेंजीन, है ना, बेंजीन कनेक्टेड है। तो इसकी जो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई C6H5, एक BR हो गया, ये CS3, और ये 4 हमारी ब्रांचेज हो गई। ब्रांचेस को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो के बाद 3,3 डाईमिथाइल, ठीक है, और उसके बाद फिर 1 फिनाइल। क्लियर, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। और क्योंकि इसके अंदर CHBr यानी CHX प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी हुआ, लेकिन ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हैलोजन
जिस कार्बन से जुड़ता है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड होता है और बेंजीन रिंग का होता है। ठीक है, दोबारा से सुन लो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये है, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जो बेंजीन रिंग का होता है, उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्लियर है, पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है CH3 CH CH3 CH ठीक है। अब हमें जो है इसकी नंबरिंग देनी है, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया है, और इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और क्योंकि इसके अंदर CH Br प्रेजेंट है तो ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है कंपाउंड CH3C और C2H5 का होल ट्वाइस दे रखा है, और फिर CH2Br। तो इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, CH3C और इस पर 2 C2H5 जुड़े हुए हैं, तो C2H5 को ओपन करके CH2CH3, इस तरीके से CH2CH3 होल ट्वाइस है ना। फिर आ गया CH2Br, हमें इस तरीके से ये कंपाउंड दे रखा है। तो हम अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, साथ ही साथ उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में Br वाला कार्बन भी आना चाहिए, मतलब Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये हो गई है। ठीक है, अब इसकी हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करेंगे हम इस तरीके से 1 2 3 4। ये नंबरिंग करने के बाद हमारी ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस आ गए हैं। ठीक है, और इन ब्रांचेस का जो नाम है वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, देन 2 इथाइल, ठीक है, फिर 2 मिथाइल। ठीक है, मिथाइल का नाम पहले मत लिख देना इथाइल से, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल, फिर हमारी पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। क्लियर। और आप एक चीज़ और देखो, क्योंकि ये CH2Br आ रहा है, CH2Br यानी CH2X जिसमें आता है वो प्राइमरी, और ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, सेवेंथ पार्ट करते हैं। चलिए, सेवेंथ पार्ट के अंदर हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो है CH3C ब्रैकेट में Cl, फिर ब्रैकेट में C2H5 CH2CH3। इसे ओपन करके लिखेंगे तो CH3C Cl, और यहाँ C2H5 जुड़ रहा है, इससे C2H5 को हम ओपन करके लिख देंगे CH2CH3, फिर CH2CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, ये क्लियर है। अब देखिए, इसकी रही बात नंबरिंग की, तो नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए हमने इसकी जो है नंबरिंग कर दी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारी ब्रांचेस एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल, ठीक है, एंड पेंटेन, और ये एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब चलिए फटाफट से हम इसका 8वां पार्ट कर लेते हैं। 8वां पार्ट क्या है इसका, 8वें पार्ट के अंदर हमें दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH2CH और CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि इस तरीके से। अब देखो, डबल बॉन्ड और हेलोजन में से प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी जाती है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है हेलोजन से। ठीक है, बिकॉज डबल बॉन्ड इज फंक्शनल ग्रुप, जबकि हेलोजन एक ब्रांच ही है, हेलोजन कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर जाना चाहिए, उस हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमारी 2 ब्रांचेस हो गई, Cl और CH3। तो पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, तो वो हो गया हमारा 3 क्लोरो 5 मिथाइल, ये ब्रांचेस का नाम हो गया। फिर वर्ड रूट आ जाएगा हमारा हेक्स
फिर 2 इन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन हेक्स, 2 इन, इस तरीके से जो है ये हमारा 3-क्लोरो-5 मिथाइल हेक्स-2-इन नाम हो गया। और ये एक विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हैलोजन जो होता है डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हैलोजन एटम जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है तो वो विनाइलिक हैलाइड होता है। क्लियर है? चलिए फटाफट से 9th पार्ट कर लेते हैं। इसका जो 9th पार्ट है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH, CBr, CS3 का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर 2 CH3 कनेक्टेड होंगे। अगेन आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग करनी है। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर जाना चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम जो होगा, ब्रांचेस देख लेते हैं पहले कौन कौन सी। एक तो Br और एक CS3 है, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। ठीक है, पेंट 2 इन। ठीक है, क्लियर है? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। और ये एक एलाइलिक हैलाइड है। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्यों है? मैंने आपको बताया था हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, अगर उससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तो वो एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम फटाफट से 10th पार्ट कर लेते हैं। इसका 10th पार्ट आपको इस तरीके से दे रखा है PCl यानी पैराक्लोरो, फिर ये बेंजीन रिंग हो गई C6H4, फिर CH2CH, CS3 का होल ट्वाइस। देखो इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, पैराक्लोरो यानी चौथी पोजीशन पर Cl, और फिर ये पैराक्लोरो का मतलब ये हमने Cl लगा दिया। ठीक है, और फिर ये और हमें कनेक्ट करना है बेंजीन से CH2CH CS3 CS3। क्लियर? अब इसकी नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग किस तरीके से हमें देनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी बेंजीन रिंग जो है हमारी पेरेंट चेन होगी। तो ब्रांचेस हो गई हमारी, एक तो Cl हो गया ब्रांच और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हमें देना है, पहले ब्रांच का नाम लेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, और दूसरी ब्रांच हमारी 4 पर है, पर ये हमारी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में आपने सुना है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर भी नंबरिंग जाती है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो कार्बन जो है पेरेंट चेन से जुड़ता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रांच का ये वाला कार्बन हमारी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, दिस इज अवर पेरेंट चेन। क्लियर? तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 इस कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल हमने इसके लिए, क्योंकि 2 पर CS3 जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल। और फिर टोटल 1 2 और 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपिन नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे, क्योंकि ब्रांच है, ब्रांच के एंड में YL आता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर प्रोपिन लिखे आते हैं, नहीं, ये है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ब्रांच ही तो है ये, तो प्रोपाइल आएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन का नाम हमारा क्या है, डेट इज बेंजीन। तो ये नाम क्लियर हो गया सभी को। इसका नाम है 1 क्लोरो 4 ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, और ये एक एराइल हैलाइड है। क्लियर है? आपको पता है एराइल हैलाइड में क्या होता है, हमारा जो हैलोजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है, और वो डबल बॉन्डेड कार्बन बेंजीन रिंग का होता है। क्लियर है? उसके बाद अब फटाफट से 11th पार्ट कर लेते हैं। 11th पार्ट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है MCl, समझ गए होंगे, मेटा क्लोरो, फिर CH2, सॉरी मेटा पर CH2Cl कनेक्टेड है, फिर C6H4 यानी ये बेंजीन रिंग के लिए है, फिर CH2CCS3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो इसको ओपन करके जब हम लिखेंगे तो मेटा क्लोरो यानी 3 पोजीशन पर Cl, और फिर उससे जोड़ना हमें, सॉरी 3 पोजीशन पर Cl नहीं है, 3 पोजीशन पर आपका CH2Cl है, ये है CH2Cl है। क्लियर है? तो मेटा CH2Cl, फिर आपको कुछ और चीज़ें जोड़नी है, वो है
CH ये वाला कनेक्ट करना है, CH2C, और इस पर 3 CH3 हैं, CH3, CH3 और CH3। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करना। ठीक है, नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 1, 2 एंड 3 क्लियर है, इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोमिथाइल। ठीक है, अब कार्बन नंबर 3 पर हमारी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नंबरिंग भी होती है 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरीके से। तो 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्लियर है, 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल इनके लिए है, और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, क्लियर है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो बेंजीन है वो पेरेंट चेन है, तो एंड में क्या आ जाएगा, एंड में आ जाएगा जो है बेंजीन, और ये हमारा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। प्राइमरी क्यों, प्राइमरी इसलिए क्योंकि इसके अंदर CH2Cl प्रेजेंट है। और बेंजाइलिक हैलाइड क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड और वो बेंजीन रिंग का होना चाहिए, तब वो बेंजाइलिक हैलाइड होता है, क्लियर है। ये एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड ये क्लियर करना है तो सबसे पहली वीडियो जो है वो जाकर आप देख लेना, वहाँ मैंने आपको क्लासिफिकेशन सिखाया है, क्लियर है। अब देखो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, टोटल 12 पार्ट थे। OBr C6H4 CH3 ब्रैकेट में, फिर CH2 CH3, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्थो ब्रोमो, यानी कार्बन नंबर 2 पर Br, और फिर यहाँ साइड चेन है CH, और यहाँ ब्रांच है CH पर ये CH3, फिर CH2 CH3। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग होगी Br से 1 एंड 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरी नंबरिंग हो गई पेरेंट चेन की। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 2 पर हमारी जो है कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, दिस इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है उस कार्बन से जिस कार्बन से वो पेरेंट चेन से जुड़ा है, तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो 1 डैश पे ब्रांच है हमारी CH3, तो 1 डैश मिथाइल, एंड देन 3 डैश यानी टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, क्लियर है। उसके बाद फिर जो है हमारी पेरेंट चेन वो हो गई बेंजीन, क्लियर है। अगर आप इस पूरे टर्म की जगह सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये एक्चुअल में सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 ब्रैकेट में 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, और ये जो है एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड क्या होते हैं आपको पता है, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है और वो बेंजीन रिंग का होता है, उसको एराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है,